सभी को नमस्ते। स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम को आज प्रारंभ कर रहे हैं। आज का कार्यक्रम कुछ विशेष है। औषधीय छोटे छोटे पेड़ों, वृक्षों, पौधों, पादपों, इन समस्त जड़ी बूटियों के बारे में छोटी सी सामान्य जानकारी आज हम जानेंगे। सुंदरता देने वाले, फल देने वाले, सब्जियां देने वाले और जो केवल औषधीय हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे पादपों के बारे में आज की जानकारी हम रखेंगे। थोड़ी सी श्वास पूरा भरेंगे। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। तो आज के इस कार्यक्रम में हम बहुत कुछ जानने वाले हैं, छोटी छोटी जानकारियों के रूप में। क्या हमारे पास हम कौन से पौधों को प्रतिदिन लगाएं। कालू राम जी और भी अन्य दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ सुंदरता को दिखाने वाले वृक्ष पादप हैं और कुछ औषधीय गुणों से युक्त हैं। ये मोर के पंख को दिखाने वाला, इस खुशबू तो होती ही है लेकिन सुंदरता बहुत होती है इसके अंदर। ये बहुत अच्छा सुंदर दिखने वाला वृक्ष पौधा होता है। और फिर चलते हैं, अरिका पाम नाम का एक पौधा है। फिर इसके बाद और इंडोर प्लांट्स बहुत सारे सुंदरता दिखाने वाले आपको सबको दिख रहे हैं। ये अगर आप लगाएं तो अच्छी बात है, लेकिन मुख्य रूप से आपको औषधीय पादप लगाने चाहिए। ये तो मैं सारे दिखा रहा हूँ आपको, ऐसा कोई छोड़ नहीं रहे हैं आपको कि सुंदरता वाले भी दिखा रहे हैं और वैसे वाले भी। औषधीय पादपों के नाम भी आज आपको बताएंगे कि कौन कौन से इस मौसम में आपको लगाने चाहिए। सामने देखें, बहुत सारे और भी लगे हुए हैं। अब हम चलते हैं आगे। इनकी सुंदरता को देखते हुए मन का प्रसन्न होना स्वाभाविक है। फिर चलते हैं आगे की ओर। अब कचनार के पौधे को देखते हैं कि ये वृक्ष बनने की तैयारी में है। फूल आ चुके हैं, आते हैं, इसमें बहुत सुंदर फूल आते हैं। अभी ये धीरे धीरे पनप रहा है, थोड़े दिनों में इसमें फूल आएंगे। फिर चंपा के इस पेड़ को देख रहे हैं। ये वृक्ष का रूप कुछ ले रहा है। ये चंपा के फूल हैं और बड़े सुगंधित भी होते हैं। ये इस प्रकार से ये इसके भी औषधीय गुण होते हैं। किसी दिन चंपा के भी औषधीय गुण आपको कार्यक्रम में बताएंगे, क्योंकि पौधा होते बहुत सारे हैं ना, इसीलिए एक कार्यक्रम में सब कुछ कवर नहीं हो सकता। फिर हम चलते हैं आगे, अर्जुन की तरफ चलते हैं। इसको हिंदी में कमरस भी कहते हैं इसको हिंदी में। तो अर्जुन जो कि हृदय के लिए बहुत अच्छा होता है। होता खुरदरा है इसका पत्ता, इसका काढ़ा भी बनता है और सब्जियां बनती है। तो काढ़ा इसका पीने से, अर्जुन का क्वाथ पीने से हृदय के रोग समस्त समाप्त हो जाते हैं। ये अर्जुन का पौधा है जो पेड़ बनने की तैयारी में है। खूब अच्छा ऊपर तक फैला हुआ है। इनके बारे में भी एक योग साधक को सामान्य जानकारी होनी चाहिए। अब चलते हैं जामुन, जो कि डायबिटीज़ को ठीक करता है। यदि आप हवन करते हैं, जामुन के जो छाल होती है उसको, जामुन के पत्तों का चूर्ण, उसको आप अच्छे ढंग से उसकी आहुति दें घी के साथ में, गाय के घी के साथ में, तो आप अपने डायबिटीज़ में लाभ उठा सकते हैं, बीमारी में। तो ये जामुन है। जामुन के जो गुठलियाँ होती है उसको भी आप पीस करके डायबिटीज़ में ले सकते हैं। ये बेलपत्र का एक पौधा है। इस बेलपत्र के बारे में आप सब लोग अच्छे ढंग से जानते होंगे। जब भगवान शिव की मंदिरों में पूजा होती है शिवलिंग की, तो बेलपत्र की ही आहुति दी जाती है, बेलपत्र को ही चढ़ाया जाता है और उसी के द्वारा उनकी पूजा की जाती है। तो बेलपत्र के पत्तों को आप चढ़ा करके थोड़ी देर में वापस भी ले आया करें। इसको पीस करके अच्छे ढंग से इसका, यदि पानी, इसका जूस, इसका सूप टाइप बना करके, जूस ही बना करके, इसका शरबत बना करके यदि आप लेंगे तो आपके ब्लड प्रेशर की समस्या और उसके अलावा डायबिटीज़ की समस्या, उसके अलावा और भी छोटी छोटी कई सारी समस्याएं हैं जो लाइफस्टाइल डिजीज़ के रूप में आ गई हैं, वो ठीक हो जाती हैं। अब वापस से यहाँ एक जामुन का लगा हुआ है। तो ये जामुन अभी छोटा है।
फिर करी पत्ते की बात आती है। इतना सुंदर है, इसको मीठा नीम भी कहते हैं और करी पत्ता भी कहते हैं। यदि हम इसका एक पत्ता यूँ थोड़ा सा मैश करके अगर सूंघेंगे तो इतनी तेज़ खुशबू होती है जो सिर में आ जाती है, सिर तक चढ़ जाती है और बहुत सुंदर होती है, बहुत अच्छी होती है, दिल को जीतने वाली होती है। क्योंकि ये सब्जियों में भी लोग इसी वजह से डालते हैं कि खुशबू आ जाती है सब्जियों में। उसके अलावा सुंदरता बढ़ाने के लिए करी पत्ते का प्रयोग बहुत अच्छा होता है। यदि आपको किसी तेल को सुगंधित करना है, नारियल का तेल अथवा कोई दूसरा, तो नारियल के तेल में आप 15, 20, 25 करी पत्ते डाल देवें। 2 कटोरी तेल यदि हो तो उसमें, तो कई दिन तक, 5-7 दिन तक रखें तो कई दिनों तक, कई महीनों तक उसमें खुशबू बनी ही रहती है। फिर ये किन्नू का एक पेड़ है, एक नारंगी आपने फल देखा है, उसमें एक आजकल बाजार में किन्नू नाम का फल मिलता है, बहुत चमकदार नारंगी होती है। तो ये उसका जूस भी बनाया जाता है और मुख्य रूप से जैसे मौसमी का जूस बनाया जाता है, खाया नहीं जाता, ऐसे किन्नू का भी जूस बनाया जाता है। कुछ लोग इसको खाते भी है नारंगी की तरह से। अच्छा स्वादिष्ट फल होता है, बालों के लिए, त्वचा के लिए और आँखों के लिए, तीनों के लिए अच्छा होता है। जिसको पेट की समस्या है उनको भी किन्नू का फल खाना चाहिए। अभी इसमें फल उगे नहीं है, नया नया अभी उगाया ही है। अब कदम की बात कर रहे हैं, जिसका भगवान श्री कृष्ण के पौराणिक ग्रंथों में जिसका बहुत बड़ा वर्णन है। राग देशकार, जो कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का बहुत सुंदर सा राग है। एक राग देशकार में भी एक बंदिश है, उसमें भी कदम की बड़ी अच्छी चर्चा की गई। कदम, इसमें खुशबू भी बहुत आती है और ये दिखने में भी सुंदर लगते हैं इसके पत्ते। तो इस तरह से ये कदम का, इसके भी औषधीय गुण बहुत अच्छे होते हैं। फिर नारंगी की बात करते हैं, तो ये नारंगी का पौधा आपको दिख रहा है। हाँ, ये ओरिजिनल नारंगी ऐसा होता है। कई बार आजकल लोगों ने बनावटी पौधे, जो कि मिक्सचर होता है, वो नहीं है, ग्राफ्टेड नहीं है, तो वो नहीं है। ये शुद्ध नारंगी है, भारत में पाया जाने वाला और शुद्ध नारंगी का पादप है। फिर कचनार की बात करते हैं। यहाँ कचनार, जो कि छायादार वृक्षों में आता है, लेकिन इसके औषधीय गुण बहुत अधिक हैं। किसी दिन केवल कचनार के बारे में 20-25 प्रयोग बताएंगे, जो घरेलू दिनचर्या में प्रतिदिन में अपन कर सकते हैं। कई सारी बीमारियां इससे ठीक होती हैं। फिर हम आगे चलते हैं आम के पेड़ की तरफ। आम के सभी को गुण पता होंगे, बहुत अच्छे ढंग से पता होंगे। तो ये आम का, ये देशी आम है, बिल्कुल प्योर भारत के उसका है, कोई इसमें मिक्सचर कुछ भी नहीं है। ये फिर से हम देख रहे हैं उसी को, मोरपंख को। इस मोरपंख से खुशबू आना स्वाभाविक है, लेकिन साथ ही साथ ये सुंदरता बहुत बढ़ा देता है। कुछ लोग इसको कॉपियों में भी रखते हैं, आप लोगों के बचपन में भी आपने रखी होंगी कॉपियों में। ये वही मोरपंख चल रहा है। जब ये बड़ा होता है तो भी बड़ा सुंदर लगता है। इसमें कोई जानवर नहीं छिपते हैं। ये फिर से आम, देशी आम है और ये पीछे मोरपंख है। ये सुंदरता वाले दिखा रहे हैं, अभी बीच बीच में औषधीय वाले भी आपको दिखाई रहे हैं और बता भी रहे हैं। फिर कचनार की, फिर यहाँ पर एक और पेड़ है और ये पूरा वृक्ष लेने की तैयारी है। इसको अभी सहारा दे रखा है बांध करके। तो ये कचनार हो गया। फिर बेलपत्र, जो अभी हमने वहाँ देखा था। बेलपत्र के खूब लाभ हैं। आपके पेट खराब हो जाए तो बेलपत्र काम आता है ना। आपके डायबिटीज़ है, आपका लो बीपी है तो भी बेलपत्र काम आता है, हाई बीपी है तो भी बेलपत्र काम आता है। तो इसके औषधीय गुण बहुत सारे हैं। इसको पत्तों को आप पीस करके, इसकी जड़ को, इसके तने को पीस करके आप मिक्स करके रख लें। इसका रोज 1/4 चम्मच आप बिना किसी बीमारी के भी सेवन करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, कभी ब्लड प्रेशर नहीं होगा। फिर चीकू के औषधीय गुण, चीकू के भी बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। चीकू हमारे शरीर में, हमारी स्किन में उन तत्वों की वृद्धि करता है जिसकी वजह से हमारी त्वचा टाइट बनी रहती है, जिसकी वजह से हमारे मांसपेशियों में जल की कमी पूरी होती है। तो चीकू में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। तो ये चीकू है, अभी इसमें फल लगे नहीं है, धीरे धीरे लगने की तैयारी में है। आपको यहाँ दिख रहा है एक चीकू यहाँ पर अभी शुरू हो रहा है, पैदा हो रहा है। तो ये चीकू का वृक्ष है और ये धीरे धीरे इसके अंदर इस प्रकार से लगते हैं, शुरुआत ही ऐसी होती है इसकी। ये चीकू का वृक्ष है, ये भी औषधीय गुणों को लिए हुए है, भरपूर औषधीय गुण होते हैं चीकू में, बहुत सारे होते हैं। फिर नीचे इसके अंदर देख लेते हैं। हाँ, इस प्रकार से और आगे चलते हैं। ये गुलमोहर का पेड़ है। ये है तो दिखाने में तो बड़ा सुंदर सा, लोग सुंदरता की दृष्टि से लगाते हैं, लोगों को इसके औषधीय गुण पता नहीं होते हैं, लेकिन इसके भी बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। नीले रंग का ये
इसमें फूल आते हैं, इसीलिए इसको नीला गुलमोहर कहते हैं। गुलमोहर के भी 4 से 5 तरह के वृक्ष होते हैं, तो इसीलिए ये नीला, ये सामने एक और रखा हुआ है। तो और चलते हैं आगे की तरफ। एक बैंगन का वृक्ष हमें दिख रहा है, बैंगन का पेड़ दूर दूर से पनपने की कोशिश कर रहा है धीरे धीरे बैंगन। वहाँ पपीता है। और एक अब बैंगन की तरफ चलते हैं हम। ये बैंगन के पौधे अब धीरे धीरे कुछ समय में ऐसे बन जाएंगे जिससे कि ये अपने अंदर फलों को लगा ले। और फल जब लगते हैं, बैंगन के फूल भी इसी प्रकार बैंगनी रंग के ही होते हैं। इनमें थोड़ा सा कांटेदार ऐसा होता है पत्ता, और ये कांटेदार पत्ते अगर पीस लिए जाएं सही ढंग से रख करके, तो ये बैंगन के पत्तों से एक बहुत बढ़िया औषधि एक तैयार होती है जो कई रोगों में काम आती है। अब चलते हैं अमरूद के पत्तों पे। आज विस्तार से एक एक के औषधीय गुणों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपको थोड़ा दिखाने। ये अमरूद है। अमरूद भी 4 प्रकार के 4 अवस्थाओं के काम करते हैं। जब ये बहुत कच्चा होता है तो अब ये बिल्कुल पत्थर की तरह से, फिर ये थोड़ा बड़ा होगा तो अलग गुण करेगा, फिर एक पूरा पक जाएगा तो अलग गुण करेगा, और एक उसको रख देंगे थोड़ा सा नरम हो जाएगा तो अलग गुण करेगा। फिर अमरूद के पत्ते, यदि किसी को उल्टी आ रही है तो इन अमरूद के पत्तों को हम तोड़ लें, 10-15 पत्तों को, और इनका काढ़ा बना लें। और किसी भी कारण से उल्टी आ रही हो, आपकी जो है उल्टी समाप्त हो जाएगी, या नहीं बना पा रहे हैं तो फिर आपका इसको चबा लें। फिर केला, ये केले के पत्ते हैं। केले के पेड़ आपने खूब देखे होंगे, इस प्रकार से ये केले हैं। ये पीछे बैंगन लगे हुए हैं। फिर मोरजरी, फिर ये छायादार वृक्ष है। हाँ, ऐसे कुछ वृक्ष हैं जिनके पास में यदि बैठ जाया जाए ना तो व्यक्ति स्वस्थ ही रहता है। जैसे पीपल का वृक्ष है, इसके नीचे बैठ जाएं, मोरजरी इसके हाँ। तो इस तरह से अगर इन वृक्षों की महत्व यदि हम समझें तो ये चंपा का पेड़ है जो हमने वहाँ पर देखा था, जिसमें फूल उग चुके थे। इसमें छोटी छोटी सी कलियाँ दिख रही हैं। ये चंपा में भी बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। सुंदरता दिखते ही बनती है। प्रकृति की इतनी सुंदर जो छटा है, इसके आगे मनुष्य की कृति कुछ भी नहीं है। फिर हम अंजीर के पौधे को देख रहे हैं। इसको सुरक्षा प्रदान की गई है, अलग अलग जानवर ना खा जाएं, इसीलिए अंजीर का ये फल देख रहे हैं हम। अंजीर के फल को हम देख रहे हैं कि अंजीर का फल भी इसमें उग चुका है। बहुत कम लोगों ने देखा होगा। लोगों ने काले काले अंजीर जो कटे हुए हैं रोल में, वही होते हैं। तो यहाँ पर ये अंजीर का फल देख रहे हैं, 1 2 3 बहुत सारे अंजीर के फल यहाँ पर लगे हुए। तो ये धीरे धीरे जब पकेंगे तो थोड़े दिनों में ये लाल भी हो जाएंगे, और फिर बाद में जब इनको तोड़ लिया जाएगा तो फिर ये इनको काट करके स्लाइस करके इनको सुरक्षित करके रखते हैं, ताकि ये 6 महीने तक काम में आ सकें। ज़्यादा दिनों तक पुराने अंजीर का प्रयोग करना भी नहीं चाहिए। सर्दियाँ जबकि आने वाली हमारी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी में, तो उनमें अंजीर का प्रयोग करने वाला व्यक्ति अपने खून को तो बढ़ा देता है, एनीमिया की प्रॉब्लम ठीक कर लेता है, हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम ठीक कर लेता है। उसके अतिरिक्त उसको सर्दी कम लगती है, उसके अंदर ऊर्जा बहुत आ जाती है, नसों की ताकत आ जाती है, नया खून बनने का बहुत अच्छा काम करता है अंजीर। अभी ये अंजीर का फल भी उतना लाभकारी है, और अंजीर के पत्ते में भी कुछ विशेष गुण होते हैं, उसके बारे में भी कभी चर्चा करेंगे। फिर पपीते को हम देख रहे हैं। पपीता प्राय लोगों के घरों में पेट साफ करने की दृष्टि से भी खाते हैं, कुछ स्वाद के लिए भी कुछ लोग इसका शेक बना के पीते हैं। तो पपीता वास्तव में बीमारों के लिए, स्वस्थों के लिए, सबके लिए बहुत अमृत तुल्य एक पौधा होता है। तो इस तरह से हमने आज कुछ अलग अलग जो वृक्षों के बारे में सुंदरता लिए हुए, और उसके अलावा जिसको हम कहते हैं सुंदरता के अतिरिक्त हमारे पास औषधीय गुण भी होने चाहिए, और उसके अतिरिक्त यदि बात करें तो छाया भी होनी चाहिए, हाँ, खुशबू, सुगंधित भी होने चाहिए। ये सब चीज़ें कितने सारे वृक्षों में हैं। अब हम क्रिसमस ट्री की बात कर रहे हैं। ये कुछ लोग आजकल क्रिसमस के लिए लगाते हैं और इसको तोड़ करके 25 दिसंबर को अपना उत्सव मनाते हैं। कुछ नकली बनाते हैं, कुछ असली बनाते हैं। तो क्रिसमस ट्री के रूप में ये है। इसका भी भारतीय नाम कुछ और है। इसके भी औषधीय गुण होते हैं, क्योंकि संसार में ऐसी कोई भी पादप की श्रृंखला नहीं है जिसके औषधीय गुण ना हो। वो अलग बात है, हम सबको पता नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत विराट है परमात्मा की प्रकृति। ये आंवला का पौधा है। इसके
हाँ, अनेकों गुण हैं आंवले के रूप में। तो आप संसार में सब जानते हैं कितना विटामिन सी होता है, स्किन से लेकर नसों से लेकर खून बढ़ाने का और हड्डियों के दर्दों को दूर करने का, पेट को ठीक रखने का और तमाम कार्य करते हैं। एक और पादप हम देख रहे हैं जो पौधे के रूप में है अभी, वो अभी वृक्ष बनने वाला है। कटोरी पाम इसको कहते हैं। तो ये कटोरी पाम नाम का ये है। इसको भी सुंदरता की दृष्टि से लोग लगाते हैं, लेकिन इसके भी 3-4 औषधीय गुण बड़े अच्छे होते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, वापस उसी प्रकार के वो रिपीट हैं जैसे वहाँ पर थे, उसी प्रकार के वापस यहाँ सुंदरता लिए हुए कुछ पौधे हैं। अब हम चलते हैं आज के इस योग सत्र को हम प्रारंभ करने के लिए। योग सत्र में आज हम कुछ चीज़ों के गुणों को जानें, कौन कौन से पौधे हमें घर में लगाने चाहिए। ये तो आपको एक छोटे से उद्यान की जो सुंदरता दिखाई भी, कहाँ कहाँ कौन से लगे हुए। मेरे हाथों को मैं सूंघ रहा हूँ तो पूरे हाथों में ऐसी महक हो गई कितने सारे वृक्षों की, तो लगता है कि इसको सूंघते ही रहें। ये प्रकृति की सुगंध है और इस प्रकृति की सुगंध से बढ़िया सुगंध और कोई दूसरी नहीं होती है, और ये स्थायी होती है। स्थायी से मतलब इतनी अच्छी लगने वाली होती है कि इसकी तुलना व्यक्ति किसी और चीज़ से नहीं कर सकता। तो ये प्रकृति की सुगंध और सुंदरता वास्तव में प्रत्येक के मन को मोह लेती है। तो इसकी तुलना वास्तव में कभी मन कृत्रिमता से कभी ना तो हमें करनी चाहिए, ना कर सकते हम। तो इस तरह से आज के इस कार्यक्रम में हमने खूब सारे चीज़ों के गुण को तो जाना है। प्रतिदिन के जो दैनिक दर्शकों के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं कालू राम जी, ऋतु जी, राकेश जी आदि आदि। आज हम जान रहे हैं कि कितने प्रकार के पादप हमें लगाने चाहिए घर में। अभी पौधे लगाने की सीजन की ऋतु चल रही है, तो पौधे लगाए जाएं तो कौन कौन से लगाए जाएं। आवश्यक रूप से आपके पास कौन कौन से होने चाहिए। अनियमित माहवारी, मासिक धर्म का अनियमित होना, तो वो कैसे ठीक हो जाए। इर्रेगुलर मेंसेस बहुत सारे माताओं बहनों को हैं, बेटियों को हैं, तो वो कैसे। तुलसी के कुछ पत्तों को प्रतिदिन यदि हम चबा लेंगे तो हमारे इर्रेगुलर मेंसेस जो हैं ठीक हो जाते हैं। बहुत समस्याएं लोगों को हैं, लेकिन संकोचवश वो किसी को बोल नहीं पाती, कई बार डॉक्टर के पास नहीं जा पाती, कई बार किसी से शेयर नहीं करती। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। तुलसी के पत्ते बिना किसी वैद्य की सलाह के आप खाएंगे, ज़्यादा नहीं 4-5 पत्ते प्रतिदिन आप ले लें। तो तुलसी के पत्ते इरेगुलर मेंसेस को तो ठीक करते ही हैं, हमारे शरीर में कैंसर रोधी तत्वों का निर्माण करते हैं, जिससे प्रतिदिन तुलसी खाने वाले व्यक्ति को कभी कैंसर नहीं होता। ये बात पक्की मान के चलना। तो कैंसर से यदि बचना है तो तुलसी को प्रतिदिन खाना है, उसका सेवन करना है। अब आगे चलते हैं, मीठे नीम या कड़वे नीम की चलिए बात कर लेते हैं। किसी के बाल बहुत जड़ रहे हैं तो कड़वे नीम को ऐसे पीस करके और उसका पेस्ट बना लिया जाए। यदि गौमूत्र में बनाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना सकते हैं, कई सारे लोग गौमूत्र से डरते हैं या समझिए कि उससे बहुत परहेज करते हैं, तो कोई बात नहीं, पानी में बना लेंगे, गुलाब जल में बना लेंगे। उस पेस्ट को आप बालों की जड़ों में लगाएं। रूसी तो खत्म हो जाएगी, डंड्रफ तो खत्म ही हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ आपके बालों की जड़ें मजबूत भी हो जाएंगी। तो ये नीम के पेस्ट के लाभ हैं, नीम के लाभ हैं। उसके अलावा और चलते हैं आगे, जो सामान्य रूप से आपको जो पौधे प्रतिदिन आपको इस सीजन में लगाने हैं, तो वो कौन से 5 से लेकर 10 पौधे बता देता हूँ। एक आंवला लगा लेना, एक एलोवेरा लगा लेना। ये गमलों में कुछ तो हो ही जाएगा आंवला, ऐसा नहीं है कि उसको जमीन ही चाहिए, जमीन हालांकि चाहिए होती है, वो बड़ा वृक्ष का रूप धारण करता है, लेकिन आप आंवला लगा सकते हैं। और एलोवेरा तो पौधे में ही पनपता है, तो पौधा आपको गमले में पनपता है तो गमले में लगा सकते हैं। आंवला, एलोवेरा, तुलसी लगभग सब घरों में होता है, नहीं होता है तो लगा लीजिएगा। एक मीठा नीम लगा लीजिए, मीठा नीम बहुत काम की चीज है। एक बेल पत्र लगा लीजिए। फिर देखते हैं आंवला, एलोवेरा, तुलसी, मीठा नीम और बेल पत्र। अब चलते हैं और आगे, एक अश्वगंधा का पौधा आप लगा लें, एक शतावर का और एक शीशम का। अश्वगंधा, शतावर और शीशम, अश्वगंधा, शतावर, शीशम, ये 8 पौधे आपने लगा लिए। फिर 9वें की तरफ चलते हैं, एक है सदाबहार। डायबिटीज वालों के लिए बहुत गजब का पौधा है, बहुत बढ़िया, इम्यूनिटी को तो डेवलप करता ही है, डायबिटीज वाले रोगियों को ठीक करता है। ये है सदाबहार, गुलाबी रंग के फूलों का लाइएगा। राजस्थान में ये करीब 5 या 6 प्रकार के रंगों में दिखता है,
लेकिन आपको लाना है गुलाबी कलर के फूलों का। तो ये हो गया सदाबहार। ये 9 वृक्ष हो गए। आज हमारी तारीख भी 9 ही है, तो 9 पौधों के आपको नाम बता दिए। फिर से बोल रहे हैं, आज 8 तारीख है, 9 है, 9 तारीख है। तो हरियाली अमावस कल हो गई, लेकिन आज हम पौधों के पादपों के बारे में जान रहे हैं। वर्षा ऋतु, आषाढ़ मास, और कल अमावस्या हो गई। तो हम फिर से देख लेते हैं। पहला आंवला, दूसरा एलोवेरा, तीसरा तुलसी, चौथा मीठा नीम, पांचवा अश्वगंधा, छठा शतावर, सातवां सदाबहार, आठवां ऐसे करी पत्ता। अच्छा, करी पत्ता के गुण भी बहुत सारे होते हैं, सब्जियों से लेकर के आपकी सुंदरता के फेस पैक बनाने में भी काम आता है करी पत्ते के। जैसे एक आंकड़ा नाम का पौधा है, जंगली आंकड़ा होता है, कहीं पर भी नाली के आसपास उग जाता है। अब किसी को छाले हो रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं पैरों के छाले, तो कैसे ठीक करें? आंकड़े का दूध निकालने में थोड़ा सा, और बस इस ध्यान रखना, ये दूध वाली उंगली हाथ आंख में नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो आंखें देखने से वंचित रह जाएंगी हमेशा के लिए। ये आंकड़े का दूध थोड़ा सा ले लिया किसी कटोरी या चम्मच में, उतनी ही मात्रा में नारियल का तेल ले लिया, मिला करके आप छाले पर लगाएं, पैर के छाले पर, आपके छाले 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे। दूसरा, आंकड़े के और भी कई सारे प्रयोग होते हैं, छोटे छोटे प्रयोग बता देते हैं आज। जैसे गिलोय की बेल आप लगाएं घर में, गिलोय की बेल लगानी चाहिए। उसके अलावा गिलोय के प्रयोग क्या है, जोड़ों के दर्द वाले जितने भी हैं, तो गिलोय के बेल का सूखा हुआ पाउडर यदि आप 2 ग्राम से लेकर 3-4 ग्राम तक प्रतिदिन लेंगे, जिनको जोड़ों में दर्द है, प्रतिदिन सुबह खाली पेट जल के साथ सेवन करें, तो आपके जोड़ों का दर्द समाप्त हो जाएगा या कम हो जाएगा। फिर अमरूद की बात कर रहे हैं, तो अमरूद के पत्तों में बहुत गुण होता है। एक तो उल्टी वाला प्रयोग तो मैंने बता ही दिया कि उल्टी में तो अमरूद के पत्तों का काढ़ा दे करके उल्टी को खत्म किया जा सकता है, उल्टी बंद हो जाती है। फिर और चलते हैं, शीशम के पत्ते या पीपल के पत्ते, या शीशम का भी लगाएं। पीपल के पत्ते, जब किसी को नक्सीर आ रही हो, तो पीपल के पत्तों का 2-3 बूंदें, 5-7 पत्ते लेकर के उनको ऐसे निचोड़ देना, 2-3 बूंदें आपकी उसमें से निकल आएंगी, और उस पत्तों के रस को आप नाक में डालें, तुरंत ही नक्सीर बंद हो जाएगी, तुरंत। किसी को छींके ज्यादा आ रही है, तो फिर ये वाला पॉइंट आप एक्यूप्रेशर का ये दबा देंगे, ये नाक और होंठ के ठीक बीचों बीच। आप थोड़ा नीचे नहीं जाना, नीचे जाएंगे तो दूसरा पॉइंट है, ऊपर जाएंगे तो और दूसरा है, बिल्कुल बीचों बीच आपको यूं दबाना है। आपको जूम करके भी दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल आए थे कि छींक आ रही हो, या सुबह उठ करके बहुत सारी छींकें आती हो, या नहाने के बाद छींकें आती है, तो क्या करें? तो आपको ये पॉइंट दबाना 20-25 बार, बस दबा करके 1-1, 2-2 सेकंड रुकना है। ये दबाया और ये रुक गए, ये दबाया फिर रुक गए, ये दबाया फिर रुक गए, इधर से भी मिड और इधर से भी मिड, ये दबाया ये रुक गए। ऐसे 20-25 बार करना, और 20-25 बार करने के बाद शाम को भी एक बार कर लेना। आपकी छींकों की एलर्जी सारी की सारी ठीक हो जाएगी, चाहे वो सुबह उठने के बाद खूब सारी छींकें आती हो, या कोई एक छींक आती हो तो उसके बाद धड़ाधड़ छींकों की श्रृंखला लग जाती हो और तुरंत ही जुकाम हो जाता हो। और तीसरा, कई बार रात को नींद में आती है तो व्यक्ति को सोने ही नहीं देती। और चौथा, यदि नहाने के बाद भी कई सारे लोगों को छींक आती है, यदि ऐसी भी स्थिति है तो उसको भी आप ठीक कर सकते हैं इस बिंदु को दबा करके। ये एक्यूप्रेशर के बड़े कमाल के बिंदु हैं, तत्काल काम करते हैं। अभी हम उल्टी की, नक्सीर की बात कर रहे थे, तो नक्सीर में शीशम के पत्तों का रस डाल सकते हैं नाक में, दोनों नाक के दोनों छिद्रों में, और या फिर पीपल के पत्तों का रस डालें। यदि आपसे नहीं निकल पा रहा तो 5-7 पत्तों को मिक्सी में चला लें, 2-4-5 1 चम्मच पानी डाल करके, आधा चम्मच पानी डाल के, तुरंत ही पीपल के पत्तों का रस बहुत सारा आ जाएगा, उसमें से 2-2 बूंदे डाल दें। ऐसे छोटे छोटे पादप। और किस किस की बात करें, जैसे तुलसी के प्रयोग आप जुकाम में, खांसी में तो जानते ही हैं, आज दूसरे प्रयोग के रूप में जान लिया, कैंसर रोधी के रूप में जान लिया। और चंपा की बात की जाए, यदि पीपल की बात की जाए, पीपल के इतने गुण है कि यदि पीपल का वृक्ष अगर आपके आसपास है तो उसके बीच, उसके नीचे बैठ करके आप प्राणायाम करेंगे आधा 1 घंटा, तो समस्त रोगों से बहुत ही कम दिनों में मुक्त हो जाएंगे। बेल की बात की जाती है, नींबू के पत्तों की बात की जा रही है। नींबू के पत्तों को यूं मैश करेंगे, सिंथॉल की खुशबू उसके सामने क्या होगी, मैश करके आप उसको पानी में डाल देना जिससे आप नहाने वाले। और नींबू भी अगर आप प्रयोग करते हैं घर में, तो उसके छिलकों को आप फेंका ना करें, उसके छिलकों को आप डाल दें पानी में जिसमें नहाते हैं, गुठलियां हटा दें और छिलकों को डाल दें और अच्छे ढंग से घुमा दें।
नींबू के पत्ते मिलते हैं उनको डाल देंगे, इतने सुगंधित पानी हो जाएगा। अगर बेल के भी पत्ते डाल दो, अगर डाल सकते हैं तो करी पत्ते के भी डाल दो, सारे सुगंधित 5-7 पत्ते डाल दो, नहीं तो 2-3 कुछ नहीं मिल रहे तो नींबू के छिलके और नींबू के पत्ते ये डाल दो, और डाल देने से थोड़ी देर में ही ये सुगंधित हो जाएगा ये पानी। और फिर इससे नहाए, आपको पसीना भी कम आएगा, पसीने की दुर्गंध समाप्त हो जाएगी, और उसके अतिरिक्त आपके शरीर में कुछ कुछ लोगों के शरीर में सुगंध भी आने लगती है। तो ये गर्मी में नींबू के पत्ते, वैसे तो वर्ष भर इसका प्रयोग किया जा सकता है। कई लोगों के मुख से दुर्गंध आती है, मुंह से बहुत बदबू आती है, ब्रश भी कर रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया टूथपेस्ट और मंजन ला करके कर रहे हैं, लेकिन मुंह से अभी भी बदबू खत्म नहीं हो रही है। पहले तो पानी की मात्रा बराबर लें, पानी कम नहीं पिएंगे, पानी कम पिएंगे तो फिर आप क्या होगा, मुंह से बदबू आएगी। दूसरा, मुंह की शुद्धि रखें, जब भी आप भोजन करते हैं तो 8 से 10 बार जरूर कुल्ला करें, अंदर के अन्न कण फंसे होते हैं। फिर भी आपको लगता है ये तो मैं बहुत चीजें करता हूँ, तो फिर क्या करें, तो करी पत्ता अभी आपको दिखाया जिसको मीठा नीम कहते हैं, तो करी पत्ते के 5-7 पत्तों को आप रोज चबाएं खाना खाने के और भोजन करने के बाद, तो आपके मुंह की दुर्गंध समाप्त हो जाएगी। आपके मुंह से दुर्गंध नहीं आएगी, बल्कि सुगंध आने लगेगी, और सुगंध नहीं आएगी तो कम से कम बदबू तो नहीं आएगी। दूसरा, धनिया, जो हरा धनिया होता है, उसके यदि पत्तों को आप चबाएंगे तो भी आपके भीतर की मुख की जो दुर्गंध है उसका स्थायी समाधान हो जाएगा। 5-7-10-15 दिन करना पड़ेगा, उसके बाद आपके मुंह से दुर्गंध समाप्ति हो जाएगी। और अगर हमेशा भी करना पड़े तो क्या दिक्कत है, धनिया घर में होता है और करी पत्ता घर में उगा लीजिए। उसके अतिरिक्त सौंफ का एक मुख पाक बनता है, सौंफ से, और 3-4 और चीजें। कभी मुख पाक की बात होगी तो 4-5 प्रकार के मुख पाक आपको बताएंगे, जो कि आप भोजन के बाद यदि चबाएंगे तो पाचक तो है ही वो, साथ में सुगंधित भी है, मुख से सुगंध भी आने लगती है दुर्गंध समाप्त होकर के। तो ये कुछ चीजें आज आपको आज के कार्यक्रम में बताई है। तो मेरे हिसाब से आज के कार्यक्रम में बहुत सारी जानकारियां आपको पता लगी। आप इन जानकारियों को अपने पास सुरक्षित रखें, लेकिन केवल अपने पास सीमित न रखें, अन्य लोगों को भी इससे लाभान्वित करने के लिए हमारे इस कार्यक्रम के फेसबुक लिंक को, और कल यही चलेगा यूट्यूब पर चलेगा, तो यूट्यूब के भी लिंक को आप बहुत सारा शेयर करें, जिससे कि हम सबका ये उद्देश्य प्रकृति से आरोग्य, योग से आरोग्य, ये सब ठीक हो सके। आज मैंने बोला था कि आज के डाइट के बारे में कुछ बताएंगे, तो आज पादपों के बारे में भी खूब सारी जानकारी दी, तो डाइट के बारे में हम फिर से कल बात करेंगे। कल हमारे साथ संभवतः आयुर्वेदाचार्य वरिष्ठ वैद्य डॉक्टर धीरज जी उपाध्याय हो सकते हैं। यदि वो होंगे तो आप अपने प्रश्न तैयार रखें। आपको यदि आयुर्वेद से, अपने शरीर से कोई समस्या है, आयुर्वेद से आप कोई उपचार करना चाहते हैं, अपने शरीर में बहुत कष्ट हो गए हैं, आपको कई सारे भ्रम हैं आहार विहार को लेकर, वर्षा ऋतु में कैसा आहार विहार होना चाहिए, कोरोना के बाद कैसे चलें, कोरोना में खूब सारे लोग जो है कमजोर हो गए, उनकी शरीर की रिकवरी नहीं हो पा रही, टाइफाइड हो गया या कोरोना हो गया, कोविड हो गया, तो अब रिकवरी नहीं हो पा रही, शरीर का ओज तेज सारा चला गया, सारा शरीर सूख गया, या फिर चेहरे पर वो प्रसन्नता, वो उत्साह ही नहीं है, तो वापस कैसे उसको रिकवरी की जाए, तो उसके लिए कल और भी बात करेंगे। वैद्य हमारे साथ में वैद्य जी होंगे, प्रयास करेंगे कि कल वैद्य जी हों, कल नहीं होंगे तो फिर परसों तो होंगे, 2 दिन लगातार अभी वैद्य जी का सत्र चलेगा, तो आप सब लोग तैयार रहें। कल के फिर कार्यक्रम में हम 6:30 बजे फिर से मिलेंगे, तब तक हम शांति पाठ करके इस कार्यक्रम को समापन की तरफ ले जा रहे हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। ये जो प्रयोग मैंने बताए ये सारे निरापद हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इनका कोई रिएक्शन नहीं है, क्योंकि ये सारे इंटरनल यूज के लिए कम थे और एक्सटर्नल यूज के लिए ज्यादा थे, तो इसीलिए इनका प्रयोग आप बिना किसी वैद्य की परामर्श के सेवन कर सकते हैं। इतने ऐसे ही नुस्खे मैंने, ऐसे ही घरेलू प्रयोग और अनुभूतिक प्रयोग बताए, जो सैकड़ों लोगों पर हमने प्रयोग किए हैं इन पिछले 8-10 सालों में, तो ये पूरी तरह से निरापद है, उनका कोई साइड इफेक्ट, कोई रिएक्शन नहीं है, केवल है तो इनका एक्शन है। ज्यादा से ज्यादा काम नहीं करेंगे, वेस्ट हो जाएंगे, लेकिन इनका नुकसान बिल्कुल नहीं होने वाला। ये प्रकृति हम सबको आनंद देने वाली है, और आनंद इसके अलग अलग द्रव्य, चाहे वो पर्वत हो, चाहे नदियां हो, चाहे झीलें हो, चाहे औषधियां, वनौषधियां हो, चाहे उसके फल हो, चाहे फूल हो, चाहे ये सुगंधित द्रव्य हो, जैसे अश्वगंधा मैंने आपको बताया। अश्वगंधा के बारे में एक बात और जान लेते हैं, उसके पत्तों को यदि चबा लिया जाए, 3-3 पत्ते प्रतिदिन 3 बार, 9 पत्ते अगर रोज चबा लिए जाएं,
तो जिसका वजन ज़्यादा है ना उसका वजन घट जाएगा, घट करके वो बैलेंस हो जाएगा। योग तो करना पड़ेगा उसको, साथ में अश्वगंधा उसको मदद करेगा। और दूसरा, यदि अश्वगंधा के चूर्ण, अगर उसकी जड़ का चूर्ण निकाल लिया जाए, जो जड़ होती है उसकी जड़ का चूर्ण बना लिया जाए और उसको रोज यदि दूध के साथ दिया जाए, तो जिसका वजन कम है ना, बहुत अंडरवेट है, बहुत ही कमजोर है, वे लोग भी बैलेंस हो जाएगा उनका वेट। तो अश्वगंधा के पंचांग, प्रत्येक पेड़ में क्या पंचांग होते हैं, 5 अंग होते हैं। एक होता तना होता है, एक उसका पत्ता होता है, एक उसका फूल होता है, एक उसका फल होता है, एक उसकी छाल होती है, एक उसकी जड़ होती है। तो ये 5-6 अंग इसके होते हैं। तो इसीलिए प्रत्येक वृक्ष के पंचांग होते हैं। तो इन पंचांगों का हम प्रयोग करें, और पंचांगों के प्रयोग से सबके अलग अलग चीजों के अलग अलग प्रयोग हैं। किसी के फूल का प्रयोग अलग है, किसी के फल का प्रयोग अलग है, किसी के पत्तों का प्रयोग है, किसी की छाल और तने का, और किसी के जड़ का, सबका अलग अलग प्रयोग है। आगे और विस्तार से कभी जानेंगे। केवल इसका प्लांट्स के बारे में, केवल औषधीय पादपों के बारे में आप पहले इनको लगाएं। जो 9 पौधे आपको बताए, इनको आप लगाएंगे तो निश्चित रूप से जब ये धीरे धीरे बड़े होंगे तो ये प्रयोग करने योग्य हो जाएंगे। फिर आपको महीने 2 महीने बाद बहुत अच्छा सा प्रयोग इनका बताएंगे। तो तब तक के लिए आप सबको नमस्ते, सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कल फिर 6:30 बजे मिलेंगे। ओम शम।